इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। तो ये मान लिया हमने एक रफ प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, और उस पर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है। और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये है F इज इक्वल टू के टी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता चला जाएगा। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें इस ब्लॉक का निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले जब टाइम जीरो था तब फोर्स जीरो था, तो इसका मूव करने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। अब फोर्स बढ़ेगा तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो कि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन होगा mg। जब तक ये फोर्स इस फोर्स के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये वाली बॉडी मूव ही नहीं करेगी। जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, आप और फोर्स बढ़ाओ फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ेगा, आप और फोर्स बढ़ाइए फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ते जाएगा। और कहाँ तक बढ़ेगा? म्यू एम जी तक बढ़ेगा। तब तक सिस्टम का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो शुरुआत में एक्सेलरेशन जीरो है। तो आपका ए में भी देखिए आप, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जीरो है, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो सी तो नहीं हो सकता। अब उसके बाद में जैसे ही ये फोर्स के टी जो है म्यू एम जी से ज्यादा हुआ, तो इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ ए है। और फोर्स कितना लग रहा है? के टी। और चूंकि ये स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा। और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल हो गया एम जी। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो पहले आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स लिखिए, जो कि है के टी, फिर माइनस म्यू एन। सो दैट विल बी इक्वल टू के टी माइनस म्यू एम जी। अब यहां से मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ चाहिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ए की पावर वन है और टी की पावर भी वन है, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले जीरो होना चाहिए था और बाद में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये रहा स्ट्रेट लाइन। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका आंसर लिख देते हैं, आंसर विल बी बी।